दोस्तों डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस डिसीजन रिगार्डिंग परचेस ऑफ फिक्स असेट. Important points: project is known as proposal, it is known as fixed asset, it is known as capital asset. For example, land and building, plant and machinery, ये सबको बोलेंगे प्रोजेक्ट. क्लियर? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. हाँ, तो दोस्तों अभी देखेंगे हम क्या है. तो इसमें प्रोजेक्ट को प्रपोजल बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, कैपिटल एसेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. हम लोग प्रोजेक्ट परचेस करेंगे. हम लोग प्रोजेक्ट क्या करेंगे? परचेस करेंगे. तो हमारे पास से पैसा जाएगा, यानी उसको बोलते हैं कैश फ्लो. क्या बोलते हैं उसको? कैश फ्लो. तो कैश फ्लो दो प्रकार के रहेंगे दोस्तों. एक रहेगा इनफ्लो और एक रहेगा आउटफ्लो. इनफ्लो म्हणजे हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा. और आउटफ्लो म्हणजे हमारे पास से पैसा जाएगा. अभी पॉजिटिव अगर वैल्यूज रहेंगे क्वेश्चन में दिए हुए तो इनफ्लो रहेगा, और निगेटिव अगर वैल्यूज दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 20,000, 15,000, 30,000, ये पॉजिटिव में दिख रही वैल्यू. ये क्या है बेटा? इनफ्लो. और -50,000, -40,000, ये काय में दिख रहे? ब्रैकेट का मतलब है बेटा निगेटिव वैल्यूज. ये क्या है? आउटफ्लो. कैश इनफ्लो दो प्रकार के रहते हैं. कैश फ्लो दो प्रकार के रहते हैं, एक तो इनफ्लो एक तो आउटफ्लो. अभी कैश इनफ्लो भी दो प्रकार के रहते हैं. कैश इनफ्लो भी कितने प्रकार के रहेंगे आपके? दो प्रकार के रहेंगे कैश इनफ्लो भी. एक रहेगा कांस्टेंट ऑब्लिक इवन, और दूसरा रहेगा रैंडम ऑब्लिक अनइवन. कांस्टेंट को कैसे पहचानने का है आपको? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. हर साल आपके पास 20,000 रुपया कैश आ रही, एक जैसी कैश आ रही, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट कैश इनफ्लो. और अगर आपके पास कोई ईयर में आ रही 20,000 कैश, कोई ईयर में आ रही 25,000, कोई ईयर में आ रही 30,000, कोई ईयर में आ रही 50,000, कोई ईयर में आ रही 70,000, तो इसको बोलते हैं रैंडम कैश इनफ्लो या फिर अनइवन कैश इनफ्लो. कैश फ्लो शब्द के नीचे पॉजिटिव में वैल्यूज रहेंगे तो कैश इनफ्लो, निगेटिव में वैल्यूज रहेंगे तो कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो दो प्रकार के रहेंगे. कांस्टेंट यानी एक जैसा कैश आएगा अपने पास. रैंडम मतलब अलग-अलग कैश आएगा अपने पास. क्लियर? यस यस सर. सर. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. अभी आप देखेंगे फिफ्थ नंबर में क्या है. तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करेंगे?
इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसा करेंगे। तो देखो, आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में ईयर 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देके रखेंगे आपको बाजू में कैश फ्लो 1 लाख, 50,000, 30,000, 20,000, 15,000। ये जो ईयर 0 है इसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं इसको? बेस ईयर। क्या बोलते हैं इसको? बेस ईयर। बेस ईयर। ईयर 0 को बोलते हैं बेस ईयर। और इसके सामने ये जो माइनस में 1 लाख है ये है कैश आउटफ्लो। ये है कैश आउटफ्लो। इसी को बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको बेटा अपन? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये 4 इज लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। 4 जो दिख रहा है दैट 4 इज नोन एज लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। और ये जो 50,000, 30,000, 20,000, 15,000 है ये इट इज नथिंग बट इट इज कैश इनफ्लो। क्या है बेटा? ये कैश इनफ्लो। यानी देखो, ईयर 0 म्हणजे बेस ईयर। बेस ईयर के सामने जो दिया है माइनस 1 लाख उसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1, 2, 3, 4, 4 इज नोन एज लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड 50,000, 30,000, 20,000, 15,000 इज नोन एज कैश इनफ्लो। क्लियर हो गया यहाँ तक के? समीर आप ही बोलते जाओ, बाकी लोग माइक ऑन मत करो। यस सर। समझ में आ गया? यस, परफेक्ट। अभी दोस्तों आपको सबसे पहले अभी 6 नंबर पॉइंट में निकाल लेंगे हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको पीवीएफ बोलते हैं। पीवीएफ निकालने का फार्मूला है 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। फॉर एग्जाम्पल आर देके रखा है आपको 10%। क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आएगा 0.10। ये आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/1 प्लस 0.10, 1/1.10 इक्वल्स टू का अगर अपने को और नंबर ऑफ ईयर्स आपको देख रखे समझो 5 ईयर्स, तो 5 बार निकालने का अपने को। तो लो सभी लोग कैलसी पे 1 का बटन प्रेस करो, डिवाइड का बटन प्रेस करो, 1.10 का बटन प्रेस करो, इक्वल्स टू का पहली बार दबाएंगे तो मिलेगा 0.909, दूसरी बार 0.826, तीसरी बार 751, चौथी बार 683, पांचवी बार 621। क्लियर हो गया? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आर दे के रखा है 5%, तो क्या करेंगे? 5/100, तो आर की वैल्यू आएंगी 0.05। बताएंगे फार्मूले में पुट करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल्स टू 1/, और एन दे के रखा है आपको 5 ईयर, 1 प्लस आर टू द पावर एन, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05, तो 1/1.05 टू द पावर एन। एन का मतलब उतने बार दबाएंगे, 5 बार दबाएंगे आप इक्वल्स टू का बटन। चलो दबाओ, बताओ समीर आंसर दे बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 आंसर दे। 0.952 952 नेक्स्ट 0.907 907 नेक्स्ट 0.86
4. नेक्स्ट 0.822. नेक्स्ट 0.783. 783। ये सबको समझा? बाकी लोग चैट बॉक्स में बोलो आंसर। चलो ये बेसिक हो गया। अभी अपन फर्स्ट टेक्निक चालू कर रहे जिसका नाम है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। क्या नाम है टेक्निक का? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। इस चैप्टर में क्या निकालने का है ये अगर नहीं मेंशन रहेगा तो आप लोग हमेशा एनपीवी निकालोगे। क्या निकालोगे दोस्तों? एनपीवी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलो चालू करते हैं अपन। ABC and company is considering two mutually exclusive machines X and Y. The company uses certainty equivalent approach। यहां से पता चल रहा certainty equivalent approach लगाने का आपको। To evaluate the proposal, the estimated cash flow and certainty equivalents for both machines are as under। year 0, 1, 2, 3 मशीन X का कैश फ्लो दिया है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया है, मशीन Y का कैश फ्लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया है। तो पहले मशीन X का निकालूंगा मैं। कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन एनपीवी ऑफ मशीन X। यहां पे लूंगा मैं ईयर 0, 1, 2, 3। यहां पे आएगा कैश फ्लो। ईयर 0 के सामने कितना? -30,000। यानी मशीन हम खरीदेंगे तो हमारे जेब से 30,000 रुपए जाएगा। मशीन X खरीदेंगे तो 30,000 रुपए जाएगा, इसलिए माइनस में दिखाया। ईयर 1 में ये मशीन 15,000 रुपए कमा के देंगी तो 15,000 आएगा तो प्लस में दिखाया। ईयर 2 में 15,000 कमा के देंगी तो प्लस में दिखाया। ईयर 3 में 10,000 कमा के देंगी तो प्लस में दिखाया। अभी यहाँ पे आपको देख रखा है दोस्तों उसने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। क्या देख रखा है यहाँ पे? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। क्या करना है वो भी बता देता हूँ आपको। ईयर 0 का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है 1, यहाँ है 0.95, यहाँ पे 0.85, यहाँ पे है 0.70। आपको करना क्या है? ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2, ये हो गया कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 निकालेंगे आप 2 into 3 करके। तो कैश फ्लो को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सर्टेन कैश फ्लो। क्या मिलेगा दोस्तों आपको? सर्टेन कैश फ्लो। तो -30,000 into 1 -30,000, 15,000 into 0.95 14,250। हाँ 14,250। 14,250। 15,000 into 0.85 12,750। 12,750। एंड आखिरी का आएगा बेटा 7,000। कितना आएगा? 7,000। ऑसम, परफेक्ट। अरे और एक मिनट, उस क्वेश्चन का नीचे का एक पार्ट रह गया है। 4 ईयर है एक्चुअली उसमें। हाँ उसमें 4 ईयर दिए हैं। क्लियर? हाँ और भी अरे हाँ ईयर 4 भी था बेटा उसमें। हेलो हाँ सर।
Yes, sir. यस सर यस सर। तो ईयर 4 का 10,000 है, इक्वलेंट है 0.65, तो कितना आएगा 6,500। नीचे दिया है विच मशीन शुड बी एक्सेप्टेड इफ द रिस्क फ्री रेट इज 5%। ये 5% के सारे क्या निकालेंगे अपन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैंने अभी आपको सिखाया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते, तो क्लियर हो गया सबको। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग निकालेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 5%। बता सौरभ बेटा, हमेशा याद रखने का ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही रहेगा। यस सर। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.95. कितना रहेगा, 1। बताओ 952. 0.952, 0.907. 907, 0.863. 864, 4 0.823. अभी 6 नंबर कॉलम अपन निकालेंगे। ये सर्टन कैश फ्लो को पीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, पीवीएफ से, तो पीवी ऑफ सर्टन कैश फ्लो मिलेगा आपको। यानी आपका कॉलम नंबर 6 आएगा 4 इंटू 5 माइनस 30,000 इंटू 1 माइनस 30,000, 14,250 इंटू 0.952 13566 12,750 इंटू 0.907 11564 7,000 इंटू 0.864 6048 हाँ 6048. हाँ 6,500 इंटू 0.823 5349 अभी क्या करना है आपने, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है इसकी टोटल करेंगे, इसको बोलते हैं सम ऑफ पीवी ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो। बताओ 13,566 से लेके 5,349 तक के टोटल करो। 36,527. 36,527, इसमें से माइनस कर दो 30,000, तो आपको मिलेगा सर्टन एनपीवी। क्या किया अपन ने, 36,527 में से माइनस कर दिया 30,000। 6,527 माइनस. हाँ, प्लस में आता बेटा हो सौरभ। यस सर. अच्छा. 36,527 में से 30,000 माइनस किया तो प्लस में आएगा ना, माइनस में थोड़ी आएगा बेटा आंसर। यस सर. यस सर. हाँ, ये किसका निकला बेटा, प्रोजेक्ट एक्स का। क्लियर हो गया सबको, रोशन समझ में आ गया। यस सर। हाँ, बाकी सब लोगों को समझा। यस सर. चैट बॉक्स में चैट करते जाएंगे। अरे माँ क्लियर। अभी ऐसा किसका निकालेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट वाई का। किसका निकालेंगे ऐसा सेम, प्रोजेक्ट वाई का. कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वाई लेंगे। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, यह लेंगे कैश फ्लो। ईयर 0 में कैश जाएगा, प्रोजेक्ट वाई के ऊपर कितना कैश जाएगा, 40,000। -40,000. फिर कितना आएगा, 25, 20, 15, 10, 25, 20, 15, 10, और यहाँ पे आपको दे के रखा है
certainty equivalent कितना है? 1 पॉइंट 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 9876 9876 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम आएगा 2 into 3, इसको बोलेंगे सर्टेन कैश फ्लो। यह आएगा आपका -40,000, यहाँ आएगा 22,000, 500, 500, 500, 16,000, 10,500, 6,000। क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस। फिर यहां लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 5%। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 रहेगा। बताएंगे, ऊपर से लेके आएंगे पूरे के पूरे फैक्टर्स अपन रख देंगे यहाँ पे। यस। क्लियर? यस। मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी ऑफ सर्टेन कैश फ्लो, यानी 6 नंबर इक्वल्स टू 4 into 5 हो जाएगा, -40,000। 22,500 into 0.952 करो, 21,420, 21,420। 16,000 into 0.907, 14,512, 512। 10,500 into 0.864, 9,072, 6,000 into 0.823, 4938 4,938। इसके एडिशन की पॉजिटिव वैल्यूज के एडिशन को बोलेंगे सम ऑफ पीवी ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो। बताएंगे 49,942, सर्टेन एनपीवी 49,942 42, माइनस कर देंगे 40,000, 4942 9942। yes sir, 9,942, हाँ, अभी एनपीवी में ज्यादा एनपीवी जिस प्रोजेक्ट की वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। दो प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी बड़ी रहती है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया? yes sir. yes sir, प्रोजेक्ट वाई में ज्यादा है sir. कंक्लूजन, project Y should be selected because its certain NPV is higher.